नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मिथुन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये पड़ेगा 12वां भाव, जो कुंडली में आखिरी भाव भी कहा जाता है। आखिरी भाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, फाइनल मोक्षा की बात करता है। यहीं से हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो भी हमारा व्यय है जीवन का, किसी भी प्रकार का व्यय, वो 12वें भाव से देखा जाता है। क्लियर हो गया। अब आपने मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आप हैं, 11वें भाव और 12वें भाव का संबंध पॉजिटिव बनता है, तो ऐसा आदमी जितना व्यय करता है उतना ही उसको लाभ होता है। क्लियर हो। तो ध्यान रखना है, 12वां भाव हमेशा खराब मानना है ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया। और मेष लग्न में अगर देखा जाए तो 12 नंबर पड़ता है यहाँ पर और 9 नंबर यहाँ पड़ता है। तो मेष लग्न में 12वें भाव का स्वामी होकर भी बृहस्पति अच्छा ही फल देता है। ठीक हो गया। ये जरूर ध्यान रखना है कि 1, 5, 9 का स्वामी की जब कभी भी दशा आपको लगती है तो प्रायः वो उसका एजेंडा अच्छा ही रहता है, अच्छा आपके जीवन में करना चाहेगा वो। केतु अब बैठे हैं वायु तत्व राशि मिथुन राशि में, और ये वायु तत्व राशियाँ और पृथ्वी तत्व राशियाँ ये वस्तुओं की बात विशेष तौर पर करती हैं। वस्तुओं का आकर्षण, मटेरियल नॉलेज, इन सब में ये पारंगत हैं। तो सांसारिक दृष्टि के जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, वो इन हाउसेस में अगर उनके मालिक अच्छे हैं तो अच्छा फल देते हैं। लेकिन जिनका एजेंडा अंतर्मुख होने का हो, वो यहाँ पर प्रायः अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। शर्त है घर का मालिक या इनका मित्र साथ ना बैठा हो। अगर वो साथ बैठ जाता है तो फिर केतु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे बुध स्वग्रही हो जाता है 12वें भाव में, तो 12वें भाव में मजबूती को बढ़ाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, केतु ने उसको बूस्टअप कर दिया है, लेकिन वो फिर भी बाहर दूसरी जातियों के साथ कम संवाद ही करेगा। केतु ने अपने एजेंडे को सेकेंडरी तो मान लिया है, लेकिन वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो केतु संबंध बिगाड़ देगा, नहीं, कम संवाद करता है, फिर भी वो लोग उसको एग्री करते हैं। मुख्य रूप से 12वें भाव में राहु जैसा प्लैनेट दूसरी लोगों के साथ बहुत अपने प्रांत को छोड़कर, अपनी कास्ट को छोड़कर, अपने रिलीजन एरिया को, दूसरे एरिया के लोगों में वो रहता है। अगर 12वें भाव में राहु जैसे प्लैनेट बली होकर बैठे हैं, अभी ये कमज़ोर होकर बैठा है, अकेला केतु कमज़ोर होकर बैठा है, तो दूसरे लोगों को, क्योंकि ये माना जाता है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, वो उन लोगों को ज़्यादा संवाद ना करने के कारण उनसे दूरी बन जाती है। उस दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये तो हम पर विश्वास ही नहीं करता। और 12वें भाव का इस प्रकार का रूप बनने से हमारे जो साथ में लोग रहते हैं वो भी हमें सत्य नहीं बताते हैं। अष्टम भाव अगर कभी कमज़ोर होता है तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी गुप्तता होती है कि हम समाज में सत्य बता ही नहीं सकते हैं। और 12वां भाव अगर कमज़ोर है तो हमारे साथ में रहने वाले लोग हमें सत्य नहीं बताते। तो आपका सत्य ना बताना और आपके साथ में रहने वाले लोगों का सत्य ना बताना अलग अलग भाव से तय होता है। अभी ये भी कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। अगर बुध भी कमज़ोर है तो हमारे साथ में रहने वाले लोग हमें वो सत्यता से अवगत नहीं कराते। क्लियर। और केतु यहाँ बैठकर 12वें भाव, क्योंकि फुट का माना जाता है, पैरों में फंगल इन्फेक्शन दे सकता है, जिसको बोलते हैं एथलीट फुट जैसी बीमारी। कोई जूता वगैरह पहनते हैं आप, खुजली होना, उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन, मतलब जुराब वगैरह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ये भी एक निशानी होती है कि 12वें भाव का स्वामी कहीं बिगड़ा हुआ है। अब कई दफ़ा क्या होता है, हमारा 12वें भाव का स्वामी नीच का है तो जीवन का शुरुआती फेज ऐसे ही रहता है, पैरों में कष्ट रहता है, जूता वगैरह पहनने से कट जाता है। लेकिन अगर वो नीच भंग हो गया है तो वो रिजल्ट
अचानक कहीं 28-30 के बाद गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कहता यार कभी मेरे जुराब भी बड़ी जल्दी गंदे हो जाते थे, उनमें बड़ी ज़्यादा स्मेल आती थी, दुर्गंध आती थी, अभी वो प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो स्वामी जो इस घर के हैं वो अपना नीचत्व का प्रभाव अब खो चुके हैं। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ केतु की दृष्टियां देखते हैं, 1 2 3 4 5। केतु यहाँ बैठकर दूसरी पृथ्वी तत्व राशि यानी तुला राशि पर नज़र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्र भी कमज़ोर हो जाए, केतु की दृष्टि, माँ से अलगाव, ये अलगाव डिशुम डिशुम वाला नहीं है, चुपचाप, ठीक है। माँ से कहता बस हम माँ से कम ही विचार हमारा चलता है। शुक्र घर में बैठे हैं तो फिर ये केतु की दृष्टि शुक्र को और मजबूत कर देगी इस विषय वस्तु को लेकर। इन दोनों विषयों में तो पारंगत हो जाएंगे आप, लेकिन केतु शुक्र को कहीं ना कहीं अपना जो मैथुन सुख उससे दूर करता है, पति पत्नी के मैथुन सुख में कमी लाता है केतु भी। और राहु एग्रेसिवली, यानी इसको कह सकते हैं सुख तो वो भी ला रहा है पति पत्नी के सुख में, लेकिन वो अनैतिक संबंधों के कारण दुख। यहाँ पर कोई मन में ऐसे विचार पनपते हैं, श्रेष्ठ विचार पनपते हैं जो त्याग देना चाहता है व्यक्ति। इस प्रकार की विचारधारा शुक्र, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर अपने घर में होता है तो सहमति से त्याग होता है। और शुक्र अगर नेगेटिव प्लेसमेंट में है केतु के साथ, तो वो साथी का त्याग उसकी सहमति से नहीं होता है। क्लियर? केतु की ये दृष्टि ध्यान रखनी है। इन विषयों को लेकर, अपने मकान को लेकर केयरिंग, ध्यान ना रखना, वाहन का कोई विशेष सर्विस कब करवानी है, पेंट वगैरह कब होता है घर का, वो सब विषय ध्यान नहीं देता है वो, ठीक है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वायु भी अर्थ की बात करता है। और आपको पता है भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो हम वैसे गिनते हैं, लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली में हम राशियां गिनते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, तो जो काम और अर्थ, ये दो राशियां, उनका केतु से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है। एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, कुछ मैंने आपको बता रखे हैं। जल तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि प्रायः केतु को अच्छा फल देते हैं अकेले बैठा, बट एक्सेप्शन यहाँ भी है, ठीक है। और हृदय संबंधी विकार हो सकता है, फेफड़े में कमी आ सकती है। अगर शुक्र बहुत कमज़ोर अवस्था में, तो निश्चित रूप से फेफड़ों में कष्ट की संभावना है। इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। कभी भी खांसी लगातार है, तुरंत चेकअप कराएं आप, नहीं तो ये टीबी जैसा रोग बन सकता है, अनडायग्नोज डिजीज़ की तरफ चला जाता है ये। 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही। हालांकि देखिए तीनों मोक्ष हाउसेज हैं, तो जो अंततोगत्वा आदमी, एक तो आदमी को जीवन में पीड़ाएं बहुत आई तो आदमी वायलेंट हो जाता है, विद्रोह की बात करता है। एक होता भी जीवन में कुछ ऐसा मटेरियल गेन वाला मिला नहीं, तो फिर आदमी समझ जाता है इसमें कुछ रखा नहीं है, मुझे ईश्वर के उस फाइनल को अचीव करना चाहिए। मोक्षा यानी सिर्फ परलोक की बात में वो परफेक्ट हो जाता है, लेकिन लौकिक दृष्टि से कमजोर। कब? जब केतु अकेला बैठा है और सपोर्टिव राशि नहीं मिल रही है। लेकिन अगर सपोर्टिव राशि है तो फिर केतु लौकिक और पारलौकिक दोनों का ध्यान रखता है, सामंजस्य बनाकर चलता है। अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लौकिक दृष्टि से कमजोर करेगा। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कमी आना और ससुराल पक्ष को लेकर उदासीन रहना, अचानक प्राप्तियां जो आने वाली थी उनको रोक देना, ये काम केतु करवाता है। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु यहां इस राशि में बैठकर 12वें भाव की शुभता को कम करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक भाव बल वाली जो बात है उसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन सांसारिक चीज़ों के मामले में ये कम माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।